अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी धुआं गोश्त की रेसिपी। ये डिश देखने में जितनी अपीलिंग है, खाने में उतनी ही लाजवाब है। आप इस डिश को एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। मेरा दावा है आप ये डिश बार-बार बनाएंगे। इसको खाकर हर कोई आपकी तारीफों के पुल बांधने वाला है। तो चलिए जल्दी से ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्योंकि मटन बना रही हूँ तो मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर आधा कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ों को चॉप कर लिया था, वो इसमें शामिल कर दिया है। यहाँ पे मैंने 2 से 3 टमाटरों की प्यूरी बना ली थी, वो भी इसमें शामिल कर दी है और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था। तो यहाँ पे मैंने लहसुन लिया था 1 टेबलस्पून और अदरक लिया था 2 टेबलस्पून। यहाँ पे मैंने मटन भी शामिल कर दिया था, 750 ग्राम मैंने मटन शामिल किया है। साथ ही इसमें अब हम मसाले शामिल कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है और 1 तिहाई टीस्पून हल्दी का पाउडर शामिल किया है। अब इसमें मैंने 2 कप पानी शामिल किया है और इसको प्रेशर लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पर 15 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगाना है। तो यहाँ पे हमारा मटन जो है वो अच्छे तरीके से पक चुका है, लेकिन इसमें अभी हमें एक्स्ट्रा पानी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को हाई करके हमने पानी को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेना है। हमने मटन को अच्छे से भून लेना है। जब तक मटन से ऑयल सेपरेट ना हो जाए हमने मटन को उतना भून लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मटन गल चुका है। मैं आपको यहाँ पे बोटी भी तोड़ के दिखा देती हूँ, बिल्कुल आराम से हड्डी से अलग हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप दही लिया था, उसको मैंने फेंट लिया था और मटन में शामिल कर लिया है। दही को भी मटन में अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेना है। इसको डालकर हमने हाई फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भूनना है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर शामिल किया है। बुनाई करते वक्त जब हम सूखा धनिया डालते हैं तो उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्चों को बारीक काट के इसमें शामिल कर दिया था। हरी मिर्च डालने से मटन में बहुत अच्छी खुशबू आती है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे जो हमारा मटन है वो बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैंने आधा टीस्पून गरम मसाला शामिल कर दिया है। 2 से 4 मिनट इसको भून लेना है और फिर हमने फ्लेम को बंद कर देना है। तो यहाँ पे हमें इस रेसिपी को बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और इसमें खूब अच्छे से तेल भी बाहर आ चुका है। और जब हम इस मटन में दही शामिल करेंगे इसका जो टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक बोल में 1 कप दही ले लिया था, उसको विस्कर की मदद से अच्छे से हमने विस्क कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम अपना मटन के सालन को डिश आउट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे मटन के सालन को 2 हाफ्स में डिवाइड कर लूँगी, यानी कि हम इस डिश में 2 लेयर्स लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मटन की लेयर लगाई है, उसके बाद मैंने पुदीना डाला है। मैंने यहाँ पर पुदीने को बारीक कट कर लिया था। साथ ही हमने यहाँ पे शामिल कर देना है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया और पुदीने की खुशबू बहुत ही कमाल लगती है। साथ ही मैंने इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर दी है। अब बारी आती है प्याज शामिल करने की। तो मैंने यहाँ पर प्याजों को रिंग्स में काट लिया था। अब इस स्टेप पे हमने जो दही फेंट के रखा था वो शामिल कर देना है। तो यहाँ पर आधा दही हमने अब इस्तेमाल कर लेना है और आधे को बचा लेना है सेकेंड लेयर के लिए। अब हमने यहाँ पे दोबारा से मटन की ग्रेवी डाल देनी है। आप चाहें तो मटन की ग्रेवी को एक ही दफ़ा डाल के और उसके ऊपर दही शामिल कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर 2 लेयर्स का इस्तेमाल किया है। तो मटन की ग्रेवी शामिल करने के बाद हमने वही स्टेप दोबारा से रिपीट कर देने हैं। तो मैंने यहाँ दोबारा से पुदीना और हरा धनिया इस पे शामिल कर दिया है। धनिया या पुदीने की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हरी मिर्च डालने से ग्रेवी का टेस्ट बहुत लाजवाब आता है। अब दोबारा से हमने इसके ऊपर अनियन रिंग स्प्रेड कर लेने हैं और अब लास्ट में जो दही हमने बचा कर रखा था वो इसके ऊपर स्प्रेड कर लेना है। तो यहाँ पे हमने अपनी सेकेंड लेयर भी कंप्लीट कर ली है। अब इस डिश को हमने स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयले का इसमें धुआं लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया था। आप चाहें तो स्टील की कोई छोटी कटोरी भी ले सकते हैं या फॉइल पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोयले को अच्छे से जला लिया था और उसके ऊपर हमने ऑयल शामिल करके ढक कर रख लेना है। हमने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रखना है और आप देखेंगे इसमें बहुत ही अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगेगा। तो लीजिए यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा धुआं गोश्त बनकर तैयार है। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। इतनी ज़बरदस्त ग्रेवी ये बनकर तैयार होती है, आपको यकीन भी नहीं आएगा कि ये आपने घर पर बनाकर तैयार की है।
इसका टेस्ट एकदम हूबहू रेस्टोरेंट जैसा है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। और ऊपर से ये जो हमने दही शामिल किया है, ये एक गेम चेंजर का काम करती है। दही को ऐड करने की वजह से हमारी ग्रेवी का टेस्ट नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। और इस तरह आप देख सकते हैं हमारा सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस धुआं गोश्त बनकर तैयार है। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। एक बार आप रेसिपी ये ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, आप बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।